नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नितेश है। मैं बेसिक से मैथ पढ़ाता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 4 संख्या पद्धति का चौथा प्रकार का सवाल है। इकाई अंक ज्ञात करना है। किसी भी संख्या का अगर घात दिया रहता है तो इकाई अंक ज्ञात करते हैं। तो हम इसको बेसिक से पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले हम जानेंगे जैसे किसी संख्या का इकाई अंक जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं, क्या क्यों 4 से भाग देते हैं। आपने देखा होगा, काफ़ी वीडियो में देखा होगा कि हमेशा क्या होता है उनके घात में 4 से भाग दे देते हैं और जो शेषफल आ जाता है उसी का वर्ग कर देते हैं। ठीक, चलिए आज हम समझेंगे कि भाग क्यों देते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट जो हमारा है उसको क्लियर कर देंगे, बाकी लगाने तो कोई भी लगा लेता है। चलिए देखते हैं। जैसे पहले तो हम ये जान ले कितने लोग, जैसे 0 से लेके जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हो गया, 0 लग गया। ठीक है, ये 10 संख्याएं हैं और ये जो 10 संख्याएं होती हैं, पहले तो हम इसमें सब कुछ जो अंक है उसको क्लियर कर देते हैं। जैसे 0 का इकाई अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा। 1 का इकाई अंक 1 ही रहेगा। इसमें 2 का इकाई अंक मुझे निकालना पड़ता है, 3 का निकालना पड़ता है, उसके बाद 4 का निकालना पड़ता है। ठीक, 5 का क्या रहता है, 5 ही होता है इकाई अंक। 6 का 6 ही होता है। 7 का क्या होता है, निकालना पड़ता है। 8 का भी निकालना पड़ता है। 9 का भी निकालना पड़ता है। तो ये जितने मैंने ऊपर की ओर मारे हैं इन सब के निकालना पड़ता है। तो ये जो इतने 1 0 1 5 6 इतने का क्या होता है, इकाई अंक नहीं करना होता है। जैसे हमारे पास जैसे दे दिया जाता है, जैसे 26 पावर 26 ही है, तो क्या करना रहता है, इसका इकाई अंक निकालना रहता है। ठीक है, सवाल में दिया रहता है, हमको दे देता है, बड़े पैमाने पे देता है। तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, एक छोटे से पैमाने पे। जैसे यही सवाल है, 26 पावर 52 लिख लीजिए या 58 लिख लीजिए। क्या करना रहता है, इसका इकाई अंक निकालना रहता है। हमें पता है कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिसका इकाई अंक वही रहेगा। जैसे 0 का किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। राइट, अगर हम चलिए देखते हैं 10 पकड़ते हैं, 10 का जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 10 गुणे 10 करते हैं, कितना आ जाएगा, 10 हमें 100। फिर भी इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आया। चलिए हम तो 10 का क्यूब पकड़ते हैं। ठीक है, 10 का क्यूब पकड़ लेते हैं, क्या होगा, 10 गुणे 10 गुणे 10। इसका क्या होगा गाइस, 1000 होगा। और इसका भी क्या होगा, इकाई अंक 0 होगा। इतना समझ में आ गया। कुछ संख्याएं जो होती हैं, कुछ संख्याओं का इकाई अंक ऑलरेडी पहले से ही निश्चित रहता है कि इन सब का इकाई अंक उसी संख्या पे होता है। जैसे 0 का हो गया, चलिए 1 का देख लेते हैं। 0 का समझ में आ गया गाइस। चलिए हम 1 का देख लेते हैं। 1 का क्या होता है, चलिए 1 का होता है, जैसे मान लीजिए 1 है। ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई अंक है, जैसे मान लीजिए है 21 है। ठीक है, और इसके पावर कितना है, मान लीजिए अभी छोटे से पैमाने चलते हैं, 2 है। ठीक है, इसका जब 2 बार गुणा करेंगे, 21 गुणे 21 करेंगे, क्या आएगा, लास्ट में एक करना में 1 ही होगा, तो इसका इकाई अंक क्या हुआ, 1 ही निकला। चाहे ये बड़े पैमाने पर हो, चाहे कितना ही बड़े पैमाने पर हो। ठीक है, चाहे कितना भी बड़े पैमाने, लेकिन एक करना में एक करना में एक करना, लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो सवाल काफी बार पूछा जाता है, किसी भी संख्या का रहेगा, हमसे पूछ दिया जाता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ये 0 का क्लियर हो गया और 1 का क्लियर हो गया। बचा हमारे पास 5 और 6। ये 5 और 6 का भी निश्चित होता है कि इनका भी इकाई अंक क्या रहता है, 5 ही होता है। जैसे मान लीजिए 25 है। ठीक, मान लीजिए 5 है, 25 है और 5 है, इसके इकाई। अब इसके घाते मान लीजिए कुछ भी है, 8 10 जो भी है, मान लीजिए 81 है। ठीक है, जब भी हम इसका गुणा करेंगे, 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 25 करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। और 5 में से 25 5 में से 25, लास्ट में क्या आएगा इस 5 ही आएगा। जैसे हम फिर से छोटा ऐसे पैमाना देख लेते हैं, जैसे 5 गुणे 5 गुणे 5 है। ठीक, जब 5 गुणे 5 है तो 5 में 25 5 125, लास्ट में क्या है, 5 ही है। राइट, तो इससे यह अर्थ निकलता है, इसे 0 का निश्चित है, 0 का इकाई अंक क्या होगा, 0 होएगा। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो उसका अगर इकाई अंक निकालना है तो उसका इकाई अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा। 1 का क्या होता है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 1 है
और उसकी इकाई अंक निकालनी है तो उसकी इकाई अंक क्या रहेगी, एक ही रहेगी। 5 का भी 5 ही रहेगा। 6 का देख लेते हैं गाइस, जैसे 6 का है 6 गुणे 6 है, ठीक 6 गुणे 6 है और इसकी इकाई अंक क्या होगी उसको देख लेते हैं। 6 गुणे 6 है तो देखेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6 छताक 36 छक्का 216 होता है। लास्ट में फिर आया, देखिए फिर से देख लेते हैं। 6 गुणे 6 की ये कितना है 36 आया, ठीक। फिर जब 36 में 6 गुणा करेंगे तो लास्ट में फिर 6 ही आ रहा है ना, तो इसका भी क्या है निश्चित है, यानी 0 1 5 और 6 का क्या होता है निश्चित होता है कि इनकी जो इकाई अंक होती है वो क्या होगी, वही संख्या होगी जो इनकी लास्ट में इकाई अंक रहेगी। तो जैसे चलिए अब थोड़ा आप चलते हैं डीप में। 2 3 4 का हो गया, उसके बाद 5 का तो कंफर्म हो गया, 7 8 9 तीन सब का भी देख लेते हैं। इन सब का इकाई अंक क्या होता है, चलिए देखते हैं। अभी तक हमने केवल ये सीख लिया कि 0 का 1 का ये सब का क्या है निश्चित है, 5 और 6 का। बचे हमारे पास 2 3 4 और 7 8 9। इन सब का इकाई अंक कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास दे दिया जाता है बड़े पैमाने पे। पहले सबसे क्या होता है छोटे पैमाने समझेंगे, फिर जाके बड़े पैमाने समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 पावर 82 है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इसका इकाई अंक निकालना है, ठीक। अब इसका इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई ट्रिक है, एक ट्रिक, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। जो क्या कहते हैं कि 2 का, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, 2 का हम कितनी बार गुणा करें फिर से 2 स्टार्टिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। 2 दूनी 4 हो गया, ठीक, और 4 दूनी 8 हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, और 2 बार करेंगे क्या होगा 32। फिर लास्ट में देखिए 32 आ गया गाइस, समझिएगा ये पॉइंट समझिएगा, जो क्यों 4 से हम डिवाइड करते हैं, क्यों हम 4 से भाग देते हैं, ये हम समझना है हमको। लोग आपका काफी बार देखे होंगे, कोई ट्रिक बताता है, कोई किसी तरह बताता है, जो बताते हैं 4 से क्यों भाग देते हैं उसको समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये जो 4 से डिवाइड क्यों होता है, जैसे 2 का एक बार गुणा किए 2 दूनी 4 हो गया, ठीक। फिर 4 का 2 से गुणा किए 4 दूनी 8 हो गया, राइट, और 8 दूनी क्या हो गया 16 हो गया, ठीक, ये हो गया। लेकिन अगर एक बार और हम 2 से इसमें गुणा कर देते तो कितना होता 32 हो जाता, यानी इकाई अंक ये 2 है, ये भी 2, यानी फिर से दोहराना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर से दोहराना स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे और क्या करेंगे यहीं तक छोड़ देंगे। कितनी बार आया 4 बार, यानी हम किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे, किसमें 82 में। 82 में 4 से भाग देते हैं, कितना भागफल आएगा गाइस 82 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा 4 दूनी 8 और 0 आएगा, यानी शेषफल कितना आएगा हमारे पास गाइस, शेषफल आएगा हमारा 2। जब 2 आ गया और इकाई अंक किसका निकालना है 2 का निकालना है, तो 2 गुणे 2 करेंगे क्या आएगा 2 दूनी 4, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा। तो समझने के लिए इतना पैतराबाजी था, बाकी ट्रिक तो सबको पता है। 4 से डिवाइड करेंगे, जो जितना शेषफल आएगा, अगर पूरी तरह से कट जाएगा तो उसका लास्ट इकाई अंक 2 रहेगा, अगर नहीं कटेगा जितना शेषफल आएगा उसी का घात रख देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो समझने के लिए था कि 4 से हम क्यों भाग देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जैसे 2 का हमने समझ लिया। अब जैसे मान लीजिए 82 है, ठीक है, भाग देना 132 है। अब इसका इकाई अंक निकालना है, किसका इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक निकालना है। समझिएगा हमारा कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट समझते चलिए, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। किसी भी सवाल में अगर कॉन्सेप्ट किसी भी सवाल का अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लिए हैं, उस सवाल में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखिए 82 है, उसके पावर 132 है, इसका क्या निकालना इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड क्यों करते हैं वो भी बताया मैंने कि जैसे 2 है, ठीक है, 2 इकाई अंक 2 है, जब इसका 82 होगा फिर गुणे 82 होगा फिर गुणे 82 होगा, तो यानी लास्ट में 2 ही रहेगा, लास्ट में 82 गुणे 82 गुणे 82 गुणे 82 रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा 2 ही रहेगा। फिर हम 2 ले लेते हैं, फिर हम 2 लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया 16 गाइस।
अगर एक एक्स्ट्रा हम लेके जाते हैं, अगर एक हम एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो फिर से 2 और यहाँ पे 2, यानी फिर से रिटर्न 2 आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम ऐसा करेंगे, अगर नहीं समझ आ रहा तो आपको और एक छोटे से पैमाने पर लेके चलते हैं। जैसे चलिए 2 पावर हमने 9 लिख दिया, ठीक है, ये तो समझ लेंगे, आसानी से समझ लेंगे। 2 पावर मैंने 9 लिख दिया, एकदम बिल्कुल आसानी से समझते हैं। चलिए देखते हैं, 2 पावर 9 है, 2 पावर 9 करते हैं। क्यों करते हैं बुरा, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए 4 बार लेके गए तो ठीक था, ठीक है, 4 बार लेके गए तब तो ठीक था। लेकिन अगर एक बार और लेके चलते हैं, चलिए एक बार और लेके चलते हैं, पूरा 9 बार लिखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जब छोटे से पैमाने पे देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना 4 और ये कितना 4 और 1 9, ठीक, 4 4 8 1 9। अब देखना ये है इनका इकाई अंक क्या आएगा, समझते कैसे हैं उसको देखिए। जब किसी सवाल को न समझ में आए तो उसको और छोटे पैमाने से समझा कीजिए, तो सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 128 दूना हो गया 264, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना हो जाएगा आपका 256, 256 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा 512, राइट, ये हो जाएगा 512। तो ये आ गया 512। लास्ट में क्या आएगी, क्या संख्या 2 आई है। चलिए अब समझते हैं ट्रिक से, ट्रिक में क्या फर्क है उसको समझते हैं। जैसे 2 के पावर कितना है 4 है, 2 4 से हम जब भाग देते हैं क्यों देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये जो 4 बार आया है, 4 बार हमने लिखा है, इसलिए लिखते हैं कि जब 2 में 2 का गुणा करते हैं कितना आता है 4 आता है, इकाई अंक 2 आया नहीं आया है, ठीक है। फिर जब 2 से गुणा करते हैं 4 दूनी कितना आया 8 आया है, अभी इकाई अंक 2 आया है, यहाँ पे नहीं आया है। अब फिर 8 में 2 का गुणा करते हैं कितना आता है 16 आया है, तो इकाई अंक कितना है 6 आया है, 2 नहीं आया ना। लेकिन अब 2 से लेके जाएंगे तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, पुनः वापस आना, दोहराना स्टार्ट हो जाता है। 16 दूना 32, यानी इसका इकाई अंक जो था वो 2 आ गया। तो क्या करेंगे, इससे हम एक कमी लेंगे, इसके हम कमी लेंगे। इससे क्या रहेगा, हम 4 का कंफर्म हो गया कि अगर 4 4 का जोड़ा है तो उसका इकाई अंक क्या रहेगा, यही बनेगा। अगर 4 4 का कंफर्म हो गया, राइट। अब जो उससे एक्स्ट्रा निकलेंगे उसी को हम क्या निकाल लेंगे, घात। तो 4 दूनी 8, 9 में भाग देते हैं, 4 से कितना आया 2 बार भाग देंगे, शेषफल कितना है 1, और जब शेषफल 1 आया तो 2 पावर 1 करेंगे कितना आएगा गाइस, 2 1 करना 2। तो देखेंगे 2 1 करना 2, इसका देखे हमने कितना आया था, शेषफल कितना आया था, इकाई अंक कितना आया था 2 आया था गाइस, राइट। उसी प्रकार चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। ये तो इतना समझ में आ गया, अभी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, अभी हम केवल सब समझ रहे हैं, केवल समझ रहे हैं अभी। अब जैसे मान लीजिए 3 है, अब 3 का मैं से मान लीजिए यहाँ पे 3 पावर 10 है, ठीक है। अब इसका इकाई अंक निकालना है हमको। इकाई अंक कैसे निकालेंगे, हमको इसे समझना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। किसी चीज को रटेंगे कितने दिन याद रख पाएंगे, आप खुद सोचिए। इतने दिन से आप लोग रट तो रहे हैं, कभी आपने देखा है, और हमको देखेंगे कभी हम मैथ नहीं लगाते हैं, हमको कभी देख लेंगे आप लोग कभी मैथ नहीं लगाता। चलिए देख लेते हैं, 3 पावर 10 है, ठीक, 3 पावर 10 है, इसका इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले क्या बताया कि जब तक ये दोहराना स्टार्ट ना हो जाए, 3 गुणे 3 किए कितना आया 9 आया, ठीक है। फिर 3 9 में 3 गुणा किए तो ये जैसे 3 का गुणा 3 में किए कितना आया 9 आया, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना है, अभी तो ये 9 है, 3 है, ये 9 है। अब फिर एक बार 3 से गुणा करेंगे, ये कितना हो गया, 3 9 त्रिक 27 हो गया, ठीक, ये 9 त्रिक कितना हो गया 27 हो गया। अब 7 है यहाँ पे 3 है, अभी एक बार लेके जा सकते हैं, 27 गुणे 3 कर दिए, कितना हो गया 27 किया 81। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, अभी तक तो बराबर है, अभी तक प्रॉपर है। कितनी बार लिया मैंने, 4 बार लिया है। लेकिन अगर हम अभी लेते हैं 3 को, तो 3 एक 3 और 24 243, फिर 3 दोहरा के आना स्टार्ट हो गया इस संख्या का, राइट। जब 3 दोहरा के आना स्टार्ट हो गया तब यहीं से हम स्टॉप कर देते हैं। अगर नहीं आता
तब फिर हम यहाँ पे 3 से लेके जाते, और जब लेके जाते तो किसने करता, 5 से डिवाइड करते। लेकिन ये क्या है, 4 ही से डिवाइड हो जाएगा। 10 में 4 से भाग दें कितना आएगा गाइस, 2 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 2 ही आएगा। और जब शेषफल 2 आ गया तो 3 घाते 2 करें कितना आएगा, 3 त्रिका 9। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा गाइस, 9 हो जाएगा। राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको ट्रिक वगैरह हम बताते हैं कि 4 से भाग दे दीजिए और जितने घातांक हैं, जितना शेषफल आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इकाई अंक हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल देख लेते हैं। 3 समझ लिए, 4 समझ लेते हैं। 4 का क्या मेथड है, 4 पावर मान लीजिए 4 पावर 16 है, ठीक है, 15 है मान लीजिए, ठीक। 4 पावर कितना, 15 है। अब क्या करेंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे जब 2 4 को लिए, 4 बार लिए तो 2 2 4 चौक 16 हो गया, ठीक, 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर एक 4 से और हम लेके जाते हैं, 16 चौका 64, यानी 4 वापस आ गया। देखिए यहीं से इसको स्टॉप कर देंगे। इसका देख लीजिए मेथड अलग हो गया, यहीं पे कॉन्सेप्ट यही है। देखिएगा इस 2 के और 3 का क्या होता था, जब 4 तक लेके जाते थे, जब 5वीं बार लेके जाते थे तो दोहरा के आना स्टार्ट हो जाता था। 2 रहता था, 3 रहता था, दोहरा के आना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अभी देखिए 4 का है, 4 का हमने 2 ही बार लेके गया, तीसरी बार में देखिए दोहरा के आना स्टार्ट हो गया। दोहरा के 4 यहाँ पे है ऑलरेडी, यहाँ पे फिर 4 आना स्टार्ट हो गया। हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेके जाएंगे। हमारे पास कितने हैं, 2 है, तो किससे भाग देंगे, 2 से। 15 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना आया, एक शेषफल आ गया, राइट। तो जब एक शेषफल आ गया तो 2 पावर 4 पावर 1 करें कितना आएगा, 4 एक का नाम 4 ही आएगा ना। तो इकाई अंक क्या होगा हमारा, 4। ये कॉन्सेप्ट है गाइस। अगर ये भी आपको लगता है मैंने गलत बताया है तो थोड़ा और क्या होता है, निम्न पैमाने पर, छोटे पैमाने चलते हैं समझने के लिए। चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए 4 पावर 5 है, ये तो क्लियर हो जाएगा छोटे पैमाने में, राइट। जब 4 पावर 5 है तो क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, पहले हमने 2 4 को लिया, 4 गुणे 4 किया, कितना हुआ, 4 चौक 16 हो गया, ठीक। ये कितना हो गया, 4 चौक 16 हो गया, राइट। अगर हम 16 गुणे फिर 4 करते हैं तो 16 चौका 64 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी 64 इकाई अंक, फिर 4 आने लगेगा, यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो क्या करेंगे, हम इसको नहीं लेंगे। जबकि इसमें 4 बार जाता था, 3 में भी 4 बार जाता था, लेकिन 2 4 में क्या है, 2 ही बार गया है, ये 2 बार। हम क्या करेंगे, 2 से 5 में डिवाइड करेंगे, 2 से 5 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो 4 पावर 4 करें कितना आएगा, 1 ही आएगा। 4 पकड़ना 4 ही होगा, राइट। और जब इसकी एक शेषफल आएगा, जब एक शेषफल आएगा, 4 पावर 1 करें कितना आएगा, 4 ही आएगा, राइट। तो अभी तक तो यही निष्कर्ष निकला है, जब विषम संख्या रहेगी, जब भी विषम संख्या रहेगी तो उसका इकाई अंक 6 आएगा। और जब अगर सम संख्या रहेगी, जब विषम संख्या रहेगी तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। जब सम संख्या रहेगी तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 16 आएगा। तो लोग यहीं से ट्रिक बनाते हैं गाइस, ट्रिक कहीं से बनता नहीं है, ऐसे लोग सवाल हल करते हैं और यहीं से समझ जाते हैं ट्रिक क्या कहना चाहेगा। अगर हम देखेंगे, अगर आपको लगता है नहीं मैंने गलत बताया, तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं। 4 का 5 बार गुणा करने में कौन सी बहुत बड़ी बात है, राइट। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौक हुआ 64 चौके, गुणा कर लेते हैं, 256, राइट। 64 चौके 256 गुणे 4। फिर देखेंगे जब गुणा करेंगे, 4 6 24, कितना आया, 4 आया लास्ट में ना। तो यही 4 यहाँ पे भी आया था, यही 4 यहाँ पे भी आया था। तो 4 का एक क्या निकल के आता है फंडा, 4 की अगर घात, जो 4 की जो घात है अगर सम है तो उसकी इकाई अंक क्या आएगी, 6 ही आएगी। आप कहीं भी जाके देख लीजिएगा। और अगर आप देखने जाएंगे, इसका अगर 4 की घात जो है विषम रहेंगी तो उसकी इकाई अंक क्या आएगी, 4 आएगी। जैसे मान लीजिए हम 4 पावर 4 करते हैं, 4 पावर 4 करते हैं तो क्या आएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका
56 कितना है 6 आया। आप कोई भी सवाल रख लीजिएगा तो ये ट्रिक यहाँ से निकल के आता है गाइस, कहीं अलग से बन के नहीं आता। लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस पे निकल के आ जाता है, जैसे मैंने आपको सामने दिखाया। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि जो 4 था, जो 2 है, 3 है, 4 है, 4 में हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं। कब देते हैं? जब विषम संख्या हो। अगर सम संख्या है तो भी हम भाग देंगे, कितना आएगा 6 आएगा। चलिए इसमें 4 से भाग देते हैं, m में इसमें भाग देते हैं 4 से। अब 7 का निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? मान लीजिए 7 का पावर 10 है, ठीक। छोटे से पैमाने पर समझने के यही तो फायदा होता है कि हमें कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो क्लियर होता है। हमारा कहने का मतलब है बेसिक में सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 7 पावर 10 है, ठीक। 7 पावर जब 10 है, 7 पावर 10 है, 7 पावर 10 है, तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे 7 कितनी बार गुणा करने के बाद फिर से इकाई अंक 7 आना स्टार्ट हो जाता है। कितनी बार 7 का गुणा करेंगे? जैसे 7 है, 7 गुणे 7 की कितना है 49 आया, अभी 9 आया, ये 7 आया है। प्रश्न में 7 है, ये 9 है, ठीक है। कितनी बार गुणा? अब फिर 7 से गुणा करते हैं, 49 में 7 से गुणा करते हैं। 7 9 63 और 7 6 42, 7 4 28, 28 6 आपका हो जाएगा 34, ठीक, 343। अभी देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, मतलब हमने 3 बार गुणा करके चेक कर लिया कि फिर भी 7 वापस नहीं आ रहा है, मतलब उसका इकाई अंक जो है 7 नहीं आ रहा है। जब हमने 2 बार 7 का गुणा किया था तो उसका इकाई अंक कितना आया था? 9 आया था। जब तीसरी बार गुणा किया था हमने, कितना आया उसका इकाई अंक? 3 आया है। लेकिन अभी हमारे पास एक चांस और है, 343 गुणे 7। जब इसका गुणा करेंगे तो 7 3 21, लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा, राइट। और जब 1 आएगा, फिर जब एक बार 7 से गुणा करेंगे, 7 1 9 7, फिर 7 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी 4 बार, कहने का मतलब हम 4 बार गुणा किए हैं, तब जाके हमारे पास इकाई अंक 1 आया है। लेकिन अगर 5वीं बार जाते हैं तो उसका इकाई अंक चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि 4 बार से गुणा 4 4 से का क्या बनता है? 4 4 का एक फैक्टर बन रहा है। जैसे मान लीजिए अभी हम और इसको डीप में चलते हैं। जैसे 7 पावर हमने कर दिया 4 और 7 पावर कर दिया 4, ठीक है। एक बचेगा 7 पावर 2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं आसानी से। 4 4 8 2। जब घात की क्या होती है? बेस समान होती है तो उनके घात क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो जब इनकी बेस जो है बराबर हैं, ये 7 ये 7 ये 7, तो 4 4 8 2 10, तो ये जुड़ जाएंगे। हमने बताया आपको 7 पावर जब 4 करते हैं उसका इकाई अंक कितना आया था? अभी 1 आया था। इसका जब 7 पावर 4 गुणा करते हैं तो कितना आया था? 1 आया था। लेकिन इसका जब करते हैं तो 7 49 आया है, तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है? लास्ट में 1 उसके भी था, इसके भी 1 है, तो 9 1 9 ही होगा। अब इसको ट्रिक से हल करके देखते हैं। ट्रिक क्या कहता है? ये तो हमारा बेसिक हो गया। ट्रिक क्या कहता है? कितनी बार गया था? 4 बार ना। 10 में 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, कितना शेषफल आया? 2 शेषफल आया, राइट। अब 7 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? 49 ही आएगा ना। और क्या आएगा? इकाई अंक 9 आएगा। तो इस प्रकार सवाल हल करते हैं गाइस। 9 का भी हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा गाइस। प्रैक्टिस अभी हम करा देंगे आपको, लेकिन हमारा कहने का मतलब जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं पहले उसको समझिए, तब बाद में हल कीजिए। कूद के उसमें मत चले जाइए। अगर पानी में पौड़ने नहीं आता तो उसमें कूदिए मत, तुरंत कूद जाएं, तुरंत जाएंगे कूदने, तुरंत नीचे चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो उसको समझिए, उसकी गहराई को नाप लीजिए अच्छे से, तब जाके उसमें उतरिए, ठीक है। चलिए अब हमने 7, इसमें क्या होता है? 4 से होता है। अब हम देखेंगे 8 में। 8 का क्या होता है कॉन्सेप्ट, उसको समझते हैं। जैसे 8 पावर मान लीजिए 12 है, ठीक है। 8 पावर 12 है, 13 कुछ भी पकड़ लीजिए, 13 पकड़ लीजिए, ठीक है। चलिए क्या करते हैं हम, 8 का गुणा जब हम 8 में एक बार लेके गए, ठीक है, 8 64 आया, ठीक है। फिर जब 64 गुणे 8 किए हैं, 8 चौक 32, यानी कितना आया लास्ट में? 8 चौक 32, इसका 32 आया, ठीक है। और जब 32 आया है गुणे 8 किए हैं तो 8 दूनी 16 आया है, कितना? 16। फिर जब 6 आया है गुणे 8 किए हैं तो 8 6 48 आया। देखिए यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? 48 से।
कितनी बार गुणा किया मैंने 8 का 4 बार, तो कितना फैक्टर बना इसका 4 फैक्टर बना। तो 4 फैक्टर बनता है तो हम क्या करेंगे 4 से 13 में डिवाइड कर देंगे। जब 4 से 13 में भाग देंगे कितना आएगा शेषफल, इसमें 1 शेषफल आएगा। और जब किसी भी संख्या के घात शेषफल 1 रहेगा तो क्या आएगा, जब किसी भी संख्या का घात 1 रहेगा तो उसका अंक क्या आएगा 8 एकन्ना 8, तो इसका क्या होगा इकाई अंक 8 होगा। अब इसके आगे 255 लिखा हो या 645 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, घाते 13 लिखा हो, तो भी उसका घात क्या इकाई अंक क्या आएगा 8 ही आएगा। चाहे यहाँ पे आपको 548 लिखा हो और यहाँ पे 13 लिखा हो घात, तो कितना आएगा 8 ही आएगा घात। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 8 का भी क्लियर हो गया, अब 9 का भी क्लियर कर लेते हैं इसी समय। 9 का है, ठीक है, और 9 का है 9 पावर मान लीजिए हमारे पास 7 है, ठीक है। किसी चीज को हम सबसे पहले छोटे पैमाने में समझते हैं, बाद में बड़े पैमाने में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, पहले सबसे पहले छोटे पैमाने से स्टार्ट करता है, पहले समझता है, फिर जाके बड़े पैमाने पे स्टार्ट कर लेता है धीरे धीरे धीरे। तो आप भी कूद के बड़े क्वेश्चनों पर भाग कीजिए। सबसे पहले तो आप उस सवाल का एक एग्जांपल समझा कीजिए, वो भी अपने लाइफ में, जो अपने लाइफ में बिताए उसके आधार पे। चलिए 9 पावर 7 है, 9 पावर कितना है 7 है, ठीक है। 9 के पावर 7 है, 9 के घात 7 है। तो 9 का हम देखेंगे 9 गुणे जब 9 करते हैं तो 9 9 81 हो जाता है, ठीक है। कितनी आया एक आई अंक 1 आई, ठीक। लेकिन जब हम 81 में फिर जब 9 से जब 12 गुणा करते हैं फिर 9 आ जा रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब ये निकलता है कि जब हम 2 9 को गुणा करते हैं, 1 9 और 1 9 दो मिला के, यानी 1 9 ये और 1 9 ये मिला के जब इसका गुणा करते हैं तो कितना आता है 81 आता है। तब तक तो ठीक है, क्योंकि इसकी इकाई अंक कितना 1 है, इसकी इकाई अंक कितना है 9 है, या हम चाहे जो कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी इकाई अंक कितना है 9 है, यहाँ इसकी इकाई अंक 1 है। अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर 81 में 9 से हम गुणा करते हैं तो 9 1 9 और 72, फिर 9 आना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ऑलरेडी 9 है तो यहाँ पे फिर 9 1 आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या करेंगे, हम एक कम लेके जाएंगे। कितनी बार 2 बार लेके जाएंगे, और 2 से हम क्या करेंगे साथ में डिवाइड करेंगे। 2 से क्या करेंगे साथ में डिवाइड करेंगे, साथ में डिवाइड करेंगे, कितना शेषफल आएगा इस 1 शेषफल आएगा, राइट। और जब 1 शेषफल आएगा और उस 1 शेषफल को क्या करेंगे हम 9 पावर 1 करेंगे, कितना आएगा 9 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इससे ये समझ में आता है 4 हुआ और 9 हुआ, ठीक है। 4 हुआ और 9 हुआ। 4 का क्या रहता है, अगर उसके घात पे विषम संख्या है, अगर उसकी घात पे जैसे मान लीजिए, अब बड़ी पैमाने में आपको बता देता हूँ, आप लोग करेंगे कि क्या बता रहे हैं। जैसे 4 पावर जैसे मान लीजिए 7 8 9 4 है, ठीक है। इसके घात मान लीजिए 834 है, ठीक। जब भी इस प्रकार रहेगा पूछा जाएगा 4 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो क्या है ये सम संख्या, उसके घात पे जो संख्या है वो सम संख्या है, विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है, अगर विषम संख्या है तो उसका उस पे 2 से भाग देंगे, और नहीं चाहते हैं भाग देना तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 4 ही आएगा। लेकिन अगर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। आप किसी बुक में जाके चेक कर सकते हैं, और ये मैंने सिद्ध किया है कैसे ये होता है। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए 8 9 1 और 4 है और इसके विषम संख्या है, ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या आएगा, ये आएगा, इसका इकाई अंक 4 आएगा। कैसे, ये आप हल करके देख कर सकते हैं। कैसे, जब किसी संख्या के घात जो है विषम संख्या होगी, ये विषम संख्या है, और जब विषम संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे, और जो 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 1 ही आएगा। और ये कि जब आएगा 4 पावर 1 करेंगे कितना आएगा 4 ही आएगा। इसका इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा। सेम उसी तरह अगर आप देखने चाहें 9 का, ठीक है, अगर देखना चाहें 9 का, देखिए ये सम संख्या है, ठीक है, ये सम संख्या है। सेम इसी तरह होगा, जब भी कोई सम संख्या रहेगा, किसी 9 का कोई, जैसे किसी भी संख्या के अंत में 9 है, ठीक है, जैसे 9 है और 9 के इकाई जो घात है वो अगर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। और अगर
विषम संख्या है, 7 पावर 9 यही है आपको बात, 88 75 यही है। तो इसका फैक्टर क्या आएगा, तो ये आएगा 9 आएगा। इसका इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा। तो गाइस मुझे जहां तक लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए अब सवाल पे आते हैं। सवाल देखते हैं कैसे हल करते हैं। इस पे जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं तो उस पर कैसे कैसे सवाल बनते हैं, चलिए उसको हल करते हैं। आपको मैंने समझा दिया है टोटली। अब सवाल देख लेते हैं इस प्रकार की, उस पर भी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, जैसे हमने 10 सवाल लिखा है और ये 10 सवाल काफी हैं समझने के लिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, आप कोई भी सवाल रहेगा हल कर ले जाएंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी ट्रिक लगा लीजिए, थोड़ा सा अगर सवाल घुमा दिया तो आप सवाल केवल पढ़ते रह जाएंगे 10 बार, फिर भी नहीं हल कर पाएंगे। तो चलिए फिर से देखते हैं। जैसे 1570 है और इसकी इकाई अंक कितना है, 0 है, और 0 पावर कितना है, 67 है। और 0 पावर जब 67 है, मैंने क्या बताया है, 0 हो या 1 हो तो उसकी इकाई अंक क्या आएगी, 0 ही आएगी। 0 को हम कितनी बार गुणा कर लें, कितना आता है, 0 ही आता है। वैसे 1 का क्या होगा इकाई अंक, इस सवाल का इकाई अंक क्या होगा, 1 ही आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था। अब जैसे 6 आ गया, ठीक है, 1246 पावर 85 है, ये सवाल है, ठीक। और ये जो सवाल है इसको समझना है, हमको समझना क्या है कि ये मैंने बताया था 6 का पावर कितना है, 85 है। और जब ऐसी संख्या आएंगी, 0 हुआ, 1 हुआ, 6 हुआ, तो इन सब का इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। कितनी बार भी गुणा कर ले क्या आएगा, 6 ही आएगा। और 5 का भी क्या होगा, 5 ही आएगा। चलिए ये सवाल हल करते हैं। 952 पावर कितना है, 67 है, ठीक है। 952 पावर कितना है, 67 है। तो हमें क्या निकालना है, इसकी इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालने के लिए हमने किससे डिवाइड करना है, 4 से। किसमें, 67 में। 4 से भाग दीजिए 67 में, कितना आएगा, 4 एक नाम 4, कितना बचा यहाँ पे 2, 4 एक नाम 4, कितना बचा 2, और 4 छंग 24, कितना बचा घात, कितना शेषफल आया, 3 शेषफल आ गया। तो 3 शेषफल आ गया और 3 शेष आया। तो 2 पावर जब 3 करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा गाइस। तो इसकी इकाई अंक क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितना काफी है। फिलहाल मैंने और भी सवाल लिखे हैं, चलिए देख लेते हैं। और इन्हीं सवाल को बारी बारी से हम इधर देख लेते हैं। बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो कोई भी सवाल रहेगा आप हल कर ले जाएंगे। चलिए 2113 है, ठीक है, 2113 है। पावर क्या है उसके, 110 है। पावर कितना, 110 है। तो सवाल यही है गाइस, राइट। हमें क्या करना है, 3 पावर कितना, 110 है। तो हम क्या करेंगे, 3 में किससे भाग देते हैं, 4 से। तो ये क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, किससे, 110 में। तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा, भाग दे लेते हैं यहाँ पे। अगर आपको लगे भाग देने में प्रॉब्लम आ रही, 4 दूनी 8, 3 0 4 7 28, कितनी बार गया, 2 शेषफल आएगा इस, राइट। जब 2 शेषफल आ गए तो हम क्या करेंगे, 3 पावर 2 कर देंगे। जो 3 पावर 2 करेंगे तो कितना मान आएगा इसका, 9। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। अगला सवाल क्या है, 3 पावर कितना है, 57 है, ठीक। 3 पावर कितना है, 57 है। और उसके बाद है गुणे 4 पावर कितना है, 65 है, ठीक। उसके बाद है गुणे 125 पावर कितना है, 35 है। और गुणे 89 पावर कितना है, 13 है। सवाल बहुत कठिन नहीं है। 3 में क्या नियम है, गुणे 4 पावर कितना है, 65 है, ठीक। उसके बाद है गुणे 125 पावर कितना है, 35 है। और गुणे 89 पावर कितना है, 13 है। सवाल बहुत कठिन नहीं है। 3 में क्या नियम है, पहले उसको निकाल लेते। 3 का नियम क्या है, 3 का नियम है 57 में कोई भी संख्या रहेगी अगर उसकी इकाई अंक निकालना है तो हम 57 में 4 से भाग दे देंगे। 4 से जब भाग देंगे 57 में, देखेंगे कितना भाग जाने पर कितना आएगा, 4 एक नाम 4, कितना बचा वहां पे 1, और 70 है, 4 चौक 16, कितना बचा यहाँ पे, 3 पावर 1 हो गया, ठीक। गुणे हम इसमें 4 से भाग देंगे। हमने आपको पहले ही बताया था, जब किसी 4 की संख्या पे जब भी घात रहेगा, 4 चौक 16 चौका 64, 2 ही बार तो जा रहा है। 2 से जब डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, शेषफल कितना बचा 1। जब शेषफल 1 बचता है, 4 पावर 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 एक 4, 1 ही आएगा। लेकिन अगर सम संख्या होती है यहाँ पे,
4 के पावर पे अगर कोई सम संख्या होती तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ये आपको रटना पड़ेगा, रटना नहीं समझ लिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 5 का रहेगा 5 ही रहेगा, ये तो आपको पता है। और 9 का क्या रहेगा, अगर इस पे कोई 9 के घात पे कोई अगर विषम संख्या है तो अगर जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, वहां पे 1 आएगा। 2 से डिवाइड करते हैं अगर विषम संख्या है तो उसका पावर कितना आएगा, 9 ही आएगा। अगर सम संख्या है तो 1 आएगा। अब सबका इकाई अंक मिल गया ना, 4 तिहाई 12 पंचे 60, राइट। 4 तिहाई 12 पंचे 60 गुणे 6 कर 9 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 छक 54। इसकी इकाई अंक कितना आएगा, 0 आ गया। लेकिन जब भी इस प्रकार आपको सवाल मिले, कहीं 5 मिल जाए उसमें या फिर 0 मिल जाए, 5 चौक 20 कर देंगे, 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो यहीं पे निकल जाता है, क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। यहीं से क्लियर हो जाता है। तो केवल मैंने इतना समझाने के लिए लगाया है, तो बहुत आसान सा था। तो सवाल कभी भी आपको लंबा नहीं देगा, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सवाल हमने लिखा क्या है उसको देख लेते हैं। ये हो गया, चलिए देख लेते हैं। 258 पावर कितना है, 100 है। 258 पावर कितना है, 100 है, ठीक। और निकालना क्या है हमको है, 100 है तो प्लस 547 है, प्लस 547 पावर कितना है, 84 है, ठीक। इस क्या होगा, इसका 4 से कट जाएगा, जब 4 से कट जाएगा तो पावर 4 हो जाएगा, प्लस 547 पावर 8 पावर 4 है। ये क्या होगा, 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। काट के चेक करते 4 नहीं 8, 4 का नंबर 4 कितनी बार जाएगा, 21 बार, तो 7 पावर ये 4 हो जाएगा। अब देखेंगे जब 8 का जब 4 बार गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 8 64, 64 चौक हुआ, लास्ट में आएगा इसका इकाई अंक देखते हैं। 8 64 हो गया और गुणे 8 करेंगे कितना आएगा, 32 आ जाएगा। 32 गुणे 8 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसकी इकाई अंक क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 6 प्लस और 7 का हम जब देखेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 जब करेंगे 7 सत्ते 49, 9 हो गया, फिर 9 सत्ते 63, 3 हो गया, 7 21 कितना आ गया, 1, तो 6 1 7। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 7 आएगा। अभी इस प्रकार का कभी कोई भी सवाल आएगा, अभी आप हल कर ले जाएंगे, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए एक सवाल और बचा है, 2 सवाल और बचे हैं गाइस, दोनों सवाल देख लेते हैं। और ये बहुत कठिन सवाल नहीं है, इसी प्रकार का सवाल है। हमारा कहने का मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपका, कोई भी सवाल आप हल कर ले सकते हैं। तो है क्या, 213 पावर कितना 16 है, ठीक, गुणे 522 पावर कितना है 20, ठीक, गुणे कितना है 218 पावर आपका है 32, ठीक। ये आपका सवाल है। क्या निकालना है, इसका इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, जब 4 से कट जाएगा 3 पावर 4 हो जाएगा, राइट, गुणे 2 है यहाँ पे, 2 है, 2 के पावर कितना है 20 है, जब 4 से काटेंगे कितना आएगा, 4 से कट जाएगा तो 2 पावर 4 हो गया, गुणे ये कितना होगा 8 64, फिर 8 चौक 32, फिर 8 19 16, ये भी कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ये भी 4 से कट रहा है तो ये भी क्या होगा, 4 ही होगा। अब ये सबसे लंबा बन गया है, क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, गुणा तो करना ही हमको, हम निकाल लेते हैं ना, 3 का गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कर लेते हैं। 3 3 का 9 3 27 81, कितना है 1, तो इसकी इकाई अंक कितना आएगा, 1 आ गया। 2 का देख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 आ गया। और इसकी इकाई अंक कितना आएगा, अभी हमने किया था 6 आया था, 36 से करना 36, इकाई अंक कितना है इसका, 6 आया, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 6 रहेगा। अभी नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, ये लास्ट सवाल है, यही देख लेते हैं। सवाल क्या है, 5 पावर 63 है, ठीक है। 5 जब दे दिया है लास्ट में, ठीक है, और अगर इसमें कोई कटने वाली संख्या दिया तो नहीं दिया है ना, अगर यहाँ पे कोई 6 दिया होता, 4 दिया होता, यहाँ पे 2 दिया होता तो 0 हो जाता, तो इसकी इकाई क्या हो जाती, 0। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। 5 कोई भी 5 की जब इकाई अंक निकालेंगे 5 ही आएगा, राइट। 7 का है, 7 है 3 4 से भाग देंगे, 4 से जब भाग देंगे 4 दूनी 8, 4 1 9 4, कितना आएगा, 4 पावर 7 पावर 1 आएगा। गुणे इसमें जब 4 से भाग देंगे तो इसमें 4 से भाग देंगे नहीं, हमने पहले बताया था 9 का है और 6 का, ठीक है, 9 का और 4 का, 9 का जब भी रहेगा और 4 का जब भी रहेगा, एक सेकेंड, हाँ 9 का और 4 का जब भी रहेगा, जब विषम संख्याएं रहेंगी तो जितने का है, अगर सम संख्या है तो इसका पावर 1 आएगा, अगर विषम संख्या है तो कितनी आएगी,
तो 9 आएंगी। इतना याद रखना पड़ेगा आपको। इसका एक है, ये है 5 सत्ते 35 हो गया। लास्ट में एक करना कितना आएगा 35, तो इकाई अंक कितना आएगा इस 5 आएगा। तो बहुत कठिन तो नहीं था, सिंपल सा था। मुझे आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। तो अगर वीडियो को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, पढ़ाई के रिलेटेड है। और ये यूपी पुलिस हुआ या कांस्टेबल हुआ, ये एक सवाल आप किसी भी पेपर में देखने को मिलता है, तो आज के बाद आपको ये दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा।